गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ओके, आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस का थर्ड टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में देखा था कि डाइजेशन था, हम लोग फूड ले रहे हैं उसको डाइजेस्ट कैसे कर रहे हैं। सेकेंड टॉपिक हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, सेकेंड टॉपिक देखा था जिसमें हम लोग देख रहे थे कि जो फूड हम लोग लिया उसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, यानी कि रेस्पिरेशन। अब उसी फूड मटेरियल को हम लोगों को बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। ये फूड मटेरियल एंड फूड मटेरियल के साथ साथ और भी चीजें होती हैं। जैसे अगर हम लोग देखें एनिमल्स में होता है तो ब्लड भी ट्रांसपोर्ट है, ब्लड के साथ बहुत सारे मिनरल्स भी जाते हैं। ऐसे हम लोग प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स होते हैं, गैसेस होते हैं, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो सब चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन है क्या, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस क्या है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। ट्रांसपोर्ट हम लोग क्या जानते हैं, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, क्लियर है ना। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जो भी एक सामान को दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, वहां से लेकर आते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है ट्रांसपोर्ट करना। और एशन मतलब आप लोग जानते हैं जब जो ऐड हो जाता है तो एक प्रोसेस बन जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज मींस ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज अ वर्चुअल लाइफ प्रोसेस, एज अ वर्चुअल लाइफ प्रोसेस in which a substance absorbed or synthesized in one part of the body, is moved to other part of the body, means क्या कहलाता है कि ऐसी वर्चुअल प्रोसेस, एक ऐसी वर्चुअल लाइफ प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस हमारे एब्जॉर्ब हो रहे हो और उनको या तुम सिंथेसाइज कर रहे हो, या तुम लोग ले रहे हो कुछ चीजें या फिर खुद बना रहे हो, खुद प्रिपेयर कर रहे हो, उनका एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर मूव होना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचना, जाना, यही कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। दैट इज नॉन एज ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इज डिफाइंड एज वर्चुअल लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब और सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। एनिमल्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में होता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के जैसे हम लोग वैसे वैसे हम लोग सब जानते हैं कि प्लांट जो है उनमें कोई स्पेशली ऑर्गन नहीं होता है, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। तो अब उनमें कोई ऑर्गन नहीं है तो उनमें मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, कैसे जा रहा है, किस तरीके से आ रहा है, वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। हम लोग इसमें प्रोसेस जानते थे फोटोसिंथेसिस, हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या थी, फोटोसिंथेसिस क्या था, फोटो मींस लाइट होता है, क्या होता है, लाइट। सिंथेसिस में होता है प्रिपेयर्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट प्लांट्स प्रिपेयर्ड ऑन फूड is known as photosynthesis. In this process plants prepared food in the presence of light is known as photosynthesis. तो कैसे करते थे, उसमें चाहिए क्या था, कुछ रॉ मटेरियल हम लोग को चाहिए होते थे, जैसे CO2 था हमारा, वाटर थे, ठीक है, मिनरल्स होते हैं एंड सनलाइट होती है, जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं। अब इनको एब्जॉर्ब कौन करता है और किस तरीके से एब्जॉर्ब करने के बाद तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, वो यहाँ पे हम देखते हैं। क्लियर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हमारा लीफ एब्जॉर्ब कर रहा था, इससे आपको पता होना चाहिए कि लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा, गार्ड सेल जो प्रेजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे आ रहा है वाटर और मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स प्लांट्स कहां से लेते हैं, रूट से, यानी कि सॉइल है, सॉइल में जो प्रेजेंट है मिनरल्स या वाटर प्रेजेंट है वो रूट हियर, यानी रूट से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब उसको ट्रांसपोर्ट करना, फूड कहां प्रिपेयर्ड होता है, लीफ पे, प्लांट्स की लीफ पे। अब वहां फूड प्रिपेयर्ड होना है तो वहां तक वाटर और मिनरल्स का पहुंचना, यानी ट्रांसपोर्ट करना, हाउ, कैसे, वही यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरीके से करते हैं। तो टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में, वाटर और मिनरल्स कैसे पहुंचना है। तो प्लांट्स में आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा टिश्यू, उसमें देखे होंगे आप लोगों ने। तो वहां पे एक टिश्यू आता है, एक जाइलम टिश्यू है और एक फ्लोएम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। ओके, जाइलम टिश्यू हैव 4 पार्ट्स, फ्लोएम टिश्यू आल्सो हैव 4 पार्ट।
मेन इंपॉर्टेंट दो पार्ट्स जाइलम टिश्यू के हैं, ट्रैकीज एंड बेसल्स, और फ्लोएम टिश्यू के हैं सीट्यूब और कंपेनियंस है। दो पार्ट और आते हैं, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इट ऑल्सो इज नोन एज फ्लोएम टिश्यू के फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, इनका वर्क क्या है? जाइलम टिश्यू समझ में आपको, जाइलम टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है वो जाइलम टिश्यू करता है। वाटर और मिनरल जो रूट से ट्रांसपोर्ट होकर लीव्स तक या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक जाने हैं, सभी पार्ट्स तक जाना है, वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम का काम क्या होता है? जब वो फूड प्रिपेयर्ड हो गया, फूड सिंथेसाइज हो गया लीफ पे, उस फूड को प्लांट्स के अदर पार्ट तक पहुंचना, वो काम करता है हमारा फ्लोएम टिश्यू। जाइलम में कौन से हेल्प करते हैं उसके पार्ट्स? एक ट्रैकीड्स एंड बेसल्स, ट्रैकीड्स एंड बेसल्स। फ्लोएम में कौन करता है? सीट्यूब एंड कंपेनियंस है, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अंडरस्टूड? अब जाइलम टिश्यू का मेन हमें फंक्शन होता है कि इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इस प्रोसेस को, यानी वाटर का रूट से प्लांट्स के अदर पार्ट तक पहुंचना क्या कहलाता है? प्रोसेस क्या होती है? दैट इज नॉन एज ट्रांसपायरेशन। क्या कहलाती है? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।